दर्शन हो गए दोस्तों, अभी थोड़ा सा मार्केट घूम लेते हैं। माना विलेज जाएंगे क्या? फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना विलेज, तो वहाँ जाएंगे। अभी कैसा है ज़रा देख लेते हैं। सो वी आर हेडिंग टू माना गाँव। ये भारत का, इंडिया का फर्स्ट विलेज है माना गाँव, माना विलेज। अंदर जा रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। दोस्तों आज फाइनली जो वर्चुअली देखता आया हूँ, आज मैं रियल में देख रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, फेक टैक्सी। भाई देख रहे हो, समझने वाले समझ जाएंगे। भीड़ देख रहे हो दोस्तों, भीड़ तो ऐसे मचा हुआ है कि क्या बोले। तो ड्राइवर वैसे ही बोला था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो बड़ी व्हीकल घुसने नहीं देगी। तो कोई बात नहीं, 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो अपन अभी पैदल चल ही रहे हैं। वो गेट दिख रही है अपने को, तो शायद लग रहा है कि इस विलेज का यही गेट है। और बाकी तो इधर तो नज़ारा माना 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 विलेज पहुंच गए अपन सब। ये देख रहे हैं, यही सब है। ये सबसे खच्चड़ बंदा है ये। खच्चड़ देखे है ना, पूरा केदारनाथ धाम में देखे ना खच्चड़ सब, यही है, यही है जी। तो अभी अपन गेट घुस गए हैं। क्या बोल रहा है, बोलना। मेरा 20% सीट लेके बैठा था, कब्जा किया था। हम बच्चे हैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। बच्चे हैं, देख रहे अभी खुला छोड़ दिया जाए, कितना बच्चे का बाप बन जाएगा। मिला क्या बोल रहा, बच्चा है, दिल का सच्चा है, दिल का सच्चा है। तो अभी एंट्री कर गए दोस्तों। अब देखते हैं माना विलेज कैसा है। माना विलेज क्या है ये, चिली पोटैटो क्या क्या सब है। माना गांव, इसकी खूबसूरती को दुगुना करने वाले ये चारों तरफ के पहाड़ हैं। चलो ज्यादा कसरत नहीं करेंगे। हाँ भाई लोगों, तो यहाँ का कहानी सुनते हैं। हाँ आ जाओ, एक बार आ जाओ। चक्षु भाई जुबानी, चक्षु भाई की कहानी। हाँ, चक्षु की जुबान हुई। तो इस वक्त हम हैं माना विलेज में, ठीक है। ये जगह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से पांडव गए थे स्वर्ग जो स्वर्ग का रास्ता था वो यहाँ से। अभी हम भीम पुल पे जाएंगे तो उनकी मूर्तियाँ भी आपको दिखेंगी। उस वक्त टूवर्ड्स है ना स्वर्ग का रास्ता, उसे बोलते हैं स्वर्ग रोहिणी, ठीक है। वो तो देखो एक रीज़न है। उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे महाभारत लिखी गई थी। वो वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई थी और गणेश जी ने लिखी थी, है ना। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वेद व्यास जी अंधे थे, है ना, उनकी आंखें नहीं थी, ठीक है। तो गणेश जी ने लिखी थी। तो एक और कहानी है ना, इसमें सरस्वती नदी के बारे में,
है ना, सरस्वती नदी के बारे में। जब वो लिख रहे थे महाभारत तो सरस्वती नदी कर रही थी बहुत शोर, बहुत ज़्यादा। तो वेद व्यास जी थे बहुत गुस्से वाले, है ना, जो साधु होते हैं, महान ऋषि होते हैं, उनमें गुस्सा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया कि जा तू यहाँ से अब पताल में ही चली जाएगी, है ना। तो सरस्वती उसके बाद वो पताल में चली गई थी। उसके बाद सरस्वती आई कि ऋषि हमसे क्या गलती हो गई, है ना, हमने ये सब कुछ जानबूझ के तो किया नहीं। तो उन्होंने कहा कि चल, है ना, तू पताल में जाएगी लेकिन यहाँ पे इतना जो हिस्सा है यहाँ पे शांत रहेगी तू। तो अभी आधी कहानी सुने थे, अभी पूरी कहानी सुन लेते हैं अपन ये भैया से। हाँ तो बोलिए। वेद व्यास जी के गुफा में आराम करते थे। गणेश गुफा में आराम करते थे, क्योंकि लिखने के बाद में थकते भी तो होंगे ना। बिल्कुल। और दोनों के बीच में एक शर्त थी। वेद व्यास जी गणेश जी को बोले थे कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम लिखना नहीं। ठीक। और गणेश जी ने बोला था कि अगर आप बोलना छोड़ दिए या आप रुक गए तो मैं उठ के चले जाऊंगा। ठीक। तो एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ पे वेद व्यास जी को पता नहीं था आगे का श्लोक क्या बोलना। तो महाभारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहेली है, तो जब तक पहेली खुद गणेश जी सॉल्व नहीं कर लेते या समझ ही नहीं लेते तब तक वो लिखते नहीं थे। और कुछ पॉइंट पे ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे वेद व्यास जी ने कंटिन्यूसली श्लोक बोलते गए और उनकी जो लिखने के लिए जो मोर पंख यूज करते थे वो टूटती जा रही थी, तो उन्होंने अपना दांत तोड़ के पूरा महाभारत लिखा है। तो इसलिए एक दांत वहाँ पे भी तोड़ा, फिर बाद में वेद व्यास जी ने उनको ये वरदान भी दिया कि वापस उनका एक दांत वापस आ जाए। अच्छा तो ये भी है। भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। तो जाएंगे अभी अंदर। अब कौन कौन सा देख पाएंगे, देखते हैं अपन। ये है गणेश गुफा की ओर बढ़ रहे हैं अपन। कितने लोग आए हैं तो ऐसे मन नहीं पुराण एवं महाभारत की लेखन स्थल। तो यही लिखी गई थी महाभारत श्री गणेश भगवान जी के हाथों द्वारा। श्री गणेश गुफा तन्मे नमः शिव संकल्प मस्तु। बापरे, गणपति बाप्पा। इधर को खड़ी हो, पेड़ के आगे पेड़ आएगा। सरस्वती भीमपुल। प्रयागराज हम लोग अभी सरस्वती भीमपुल की ओर जा रहे हैं और मुझे दूर से दिखी कि 5 पांडव जो जाते हैं स्वर्ग जाने से पहले, तो वो 5 मूर्तियां बनी हुई हैं और साथ में द्रौपदी की भी। आपको पास जाके दिखाता हूँ। वो देखो दोस्तों, जैसे कि आप 5 मूर्तियां बनी हुई हैं, वो है 5 पांडव जब स्वर्ग जाने से पहले जो इधर से ही शायद गए थे, तो वही का बस थोड़ा सा। अभी अपन जा रहे हैं भीम गुफा शायद, हाँ नाम तो वही है शायद से, क्योंकि आपको वो बोर्ड में दिखा दिया था कौन कौन सा लिस्ट है, वो भीम से कुछ रिलेटेड है। तो वहाँ जा रहे हैं अभी अपन। जैसे हमें पता चला कि व्यास जी ने सरस्वती मैया को श्राप दिए थे
क्योंकि उनका जो बहाव का जो तेज़ है, उनका जो शोर है, उस शोर के वजह से व्यास जी को काफ़ी ज़्यादा क्या बोलेंगे, डिस्टर्बेंस बोलो या फिर हाँ बस वही उसी वजह से उनको श्राप दिए कि वो अंडरग्राउंड मतलब पाताल में ही मतलब बहेंगे। तो अभी देख रहे हो आप लोग पाताल को वही, तो देखो नीचे से ही निकल रहे हैं। ये है सरस्वती मैया का मंदिर है आपका, ये देखो आपको दिखा देता है एक बार। तो अभी सरस्वती मैया के मंदिर में जैसे कि आप लोग देख रहे हो वेद व्यास जी है, जिन्होंने महाभारत लिखवाए थे श्री गणेश भगवान जी के हाथों से। और ये है सरस्वती मैया जो अभी देख रहे हो पाताल लोक से ही निकल रहे हैं। तो यहाँ से पांचों पांडव स्वर्ग की ओर चले थे। क्या बात है। तो दोस्तों ये है पांचों पांडव। ग्रुप बना के फोटो भेज दो। ये देखिए ऑक्सीजन वाला बच्चा 80 रुपया देके मफलर खरीदे हैं। अभी 10 दुकान में बार्गेनिंग किए तब। है अभी आए हुए हैं हम लोग माना विलेज में। यहाँ खाएंगे हम लोग मोमोज। हेलो गाइस, वी आर ब्लॉगिंग। ये वही लड़का है जो ब्लॉग कर रहा है, जिसको 25 बार ऑक्सीजन लगता है। केदारनाथ बस नाम के लिए गए थे, भगवान भी समझ गए थे कि ये नाम के लिए आया है, तभी इसका ऑक्सीजन लेवल डाउन करो। এটা 4टा लाइक इंस्टाग्राम खोलने से पहले भगवान का 4 रील पे 4 लाइक, फिर उसके बाद चैट पे जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग का ट्रिप खत्म होने को गया लगभग। अभी डिनर कर लिया। ऑक्सीजन वाला फिर ऑक्सीजन मांग रहा है। फिर ऑक्सीजन वाला ही मांग रहा है। अभी ट्रिप खत्म हो गया तब भी उसको ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। तो अभी डिनर हो गया हम लोग का, बस अभी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। अभी एक्चुअली ऋषिकेश नहीं पहुंचे हैं। ऋषिकेश पहुंचने के बाद फिर दिल्ली मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 6-7 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। तो ट्रिप ख़त्म होती है यहाँ पे अपना। तो अब पता नहीं आप जागेंगे कि नहीं, आप सीधा सुतेंगे। तो इसीलिए अभी यहीं पे गुड नाइट करते हैं। आप लोग को मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स अभी तक भी हम लोग पहुँचे नहीं हैं दिल्ली, क्योंकि उत्तराखंड में 5 घंटे के लिए गाड़ी रोक दी गई थी। वहाँ पे बोला गया कि 11 से 4 बजे तक उत्तराखंड से बाहर निकल नहीं सकती है। तो उस वजह से हम लोग को 3-3:30 बजे तक इंतज़ार करना पड़ गया। और फिर 3:30 बजे वहाँ से निकले उत्तराखंड से। फिर अभी जस्ट हम लोग बस ये हरिद्वार पार करके कुछ किलोमीटर आगे आए हुए हैं। तो अपने को दिल्ली पहुँचने में लगभग और 2-2.5 घंटा लग जाएंगे। मतलब आप देख रहे हो शक्ल की तो बैंड बजी हुई है, फुल्ली एग्जॉस्टेड है। अब बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके दिल्ली के लिए तुरंत निकल जाएंगे। तो फाइनली अभी 3:30 बज गया। अभी जाके न्यू दिल्ली पहुँचे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी कैब करेंगे, कैब करने के बाद फिर वही दीदी के घर जाएंगे। वहाँ पे सामान वामान रख के थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर मस्त सा सोना है।
छपरी वाला जो ये चश्मा लगाया है। ये छपरी लड़का है, एकदम कुछ काम का नहीं है, अपना झोला भी नहीं उठाता है। हाँ और दूसरों का झोला में अपना सामान डालता है, उसका झोला में कोई एक वायर भी रखने दे देगा तो बोलेगा नहीं होगा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अभी कैब करके सीधा दीदी के घर चलेंगे, फिर मिलते हैं और मिल देंगे नहीं, चलो तब तक के लिए आज यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं खत्म करो भाई, कितना बार बाय बाय बोलेंगे। हाँ, समझता नहीं है लड़का। तू है ना समझाने के नॉइज लिए। कैंसलेशन ऐसे कर। जाने दो बोल, पीछे पीछे पैर पीछे करो, बोल जाने दो, हार्दिक का गाड़ी अटक गया, ट्रैफिक है, बोल पेक 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 पेक, ट्रैफिक है, बोल पैर हटाओ।